यह कहानी गांव के उन बच्चों की है जो इस महामारी के दौर में पाठशाला खुलने की आस लगाए बैठे हैं। वह अपना बस्ता लेकर उचक उचक कर उन कच्चे रास्तों के आगे बनी अपनी पाठशाला के दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रही थी। वह मुस्कुरा कर बुदबुदाई, कितना अच्छा लगता था स्कूल जाना, पता नहीं कब खुलेगा। अरे बिटिया, कहाँ चली गई? माँ की आवाज़ से वह बस्ता एक तरफ रखकर रसोई में जाकर बेमन से माँ की मदद करने लगी। बाहर चारपाई पर बैठे पिता और भाई खाना खा रहे थे। पता नहीं इन बच्चों का स्कूल कब खुलेगा, यह साल तो बर्बाद ही हो गया। माँ गहरी सांस भरकर रोटियां बनाने लगी। सुना है शहर में बच्चे आजकल मशीन पर पढ़ते हैं। बाबा ऑनलाइन, मेरे दोस्त ने बताया था, घर पर बैठकर ही पढ़ लेते हैं। हाँ वही। यहाँ तो बिजली पानी का ही सही लाइन नहीं है। कोरोना ने वैसे ही हालत खराब कर दी है। अब घर पर बेकार बैठने से तो अच्छा है ना खेत में मदद करो। पिता जैसे ही उठकर हाथ धोने लगे, वह मचल कर उनके पास जाकर बोली, बाबा मुझे पढ़ना है, मुझे भी ऑनलाइन ला दो ना। मेरी टीचर जी ने कहा था हमें खेतों में काम नहीं, पढ़ना चाहिए। हम भारत का भविष्य हैं। भविष्य? महीनों से बंद पड़ी तेरी पाठशाला कोई देखने भी आया? इस देश का विकास तो हो रहा है, मगर गांव के विकास में अभी समय है। एकाएक वह बाहर की तरफ इशारा करते हुए परेशानी से बोले, ये गांव की कच्ची सड़कें शहरों तक नहीं जाती, और ना वहां की कागज पर लिखी विकास की बातें जल्दी गांव तक पहुंच पाती हैं। वह कुछ समझ पाती इससे पहले पिता ने मां को कहा, घर का काम खत्म कर खेत में आ जाना, कटाई का बहुत काम पड़ा है। वह बड़बड़ाते हुए भाई को लेकर चले गए। वह बुद्ध बनी देर तक देखती रही उन कच्चे रास्तों को, जहां से उसके जैसे गांव में रहने वाले बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ना था। शहरों के बच्चों की तरह उन्हें भी तो पढ़ना था। विडंबना है, कागजों पर लिखी विकास की बड़ी बड़ी बातें गांव के टेढ़े मेढ़े कच्चे रास्तों पर चलने से कतराती हैं। ऐसे में वर्चुअल क्लासेज की व्यवस्था की हकीकत भी सामने आती है।